नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो आप लोगों के लिए कि आपका अप्रैल का मंथ कैसा जा रहा है। जो भी टाइम पीरियड बचा है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, और मैं काफ़ी वीडियो से बता चुकी हूँ कि मैं काशी गई थी रुद्राभिषेक कराने के लिए, इस वजह से लेट हो गया। चलिए टाइम को नहीं ख़राब करते हैं और आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले लियो हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि जो भी अप्रैल में टाइम पीरियड बचा है उसमें आपकी मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है, कैसी एनर्जी आपकी रहेगी अप्रैल मंथ में फॉर लियो की फटाफट से एनर्जी टैप इन कर लेते हैं कि अप्रैल में आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर सिंह राशि। सिंह राशि की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं अप्रैल मंथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि लियो की एनर्जीज मुझे अप्रैल में कैसे दिखाई दे रही हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, एनवी, उसके बाद है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हीलर ऑफ द एजेस। चलिए थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं कि अप्रैल में और क्या क्या हो सकता है आपके साथ, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट के बाद अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 1 से 2 दिन की वेटिंग होती है, सेम डे में आप रीडिंग नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्लॉट्स मेरे बुकड होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके अप्रैल में क्या एक्सपेक्टेड है। और लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि, फर्स्ट कार्ड है एनवायरनमेंट। क्या बात है। सरेंडर, प्राइड, रिलेशनशिप चेंज, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए थोड़े से और कार्ड फॉर लियो। लियो के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके अप्रैल मंथ में। सिंह राशि, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है अप्रैल के लिए। फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड, डिसेप्शन एंड एनवी, जो पहले भी रिपीट हुआ है कार्ड, और इमोशनल लॉस। इंट्यूशन, सबसे पहले तो ना आपके बारे में इतनी सारी गॉसिप्स हो रही हैं और आपसे लोग बहुत जल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जेलसी वाली एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, या तो पैसा अच्छा कमा रहे हो। तो इस वजह से हो क्या रहा है ना कि लोग आपसे बहुत जल रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। नज़र लगती है ना, नज़र लगाना, टोक लगाना। तो अपनी खुशियों को थोड़ा सा आप संभाल के रखो, ठीक है। ज़्यादा लोगों को दिखाने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने हो सकता है कि आपको नज़र लगे। और आपको इस महीने ना ऐसा भी दिखाई देगा कि लोग ना कितने डबल मास्क, मतलब डबल फेस्ड होते हैं, कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ। तो यस, इस महीने डेफिनेटली ऐसे लोगों के बारे में भी आपको पता लगेगा, या ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपके आजू बाजू घूम रहे हैं, जो आपसे कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ कहते हैं, आपकी बैक बिचिंग करते हैं, आपसे जलते हैं, फूकते हैं। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि देख इसके अंदर कितना घमंड है, कितना घमंड करता है, कितना घमंड करती, कितना अहम है, कितना अहंकार है। तो ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में अप्रैल के महीने में, कि लोग ना आपसे एक जलने वाली भावना रख रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप्स करना, आपके बारे में, ठीक है, कुछ आपके सामने बहुत अच्छे बनना और पीछे से कुछ और बनना, ये ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप इस महीने काफ़ी ना बैलेंस्ड रहोगे। आपका मैं देख रही हूँ कि रूट चक्रा काफ़ी बैलेंस है, लाइफ में एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। आपको एक तो किसी चीज़ से डरना नहीं है, फियर नहीं होना चाहिए, चाहे अपने करियर को लेके हो, अपनी लाइफ को लेके, अपने हेल्थ को लेके हो। तो यस, आप काफ़ी एक स्टेबिलिटी बना रहे हो अपनी लाइफ में। आपको एक अहंकार की भावना से बचना है, किसी भी चीज़ का अहम नहीं करना है। आपके पास अगर अच्छा करियर है, अच्छा पैसा है, या कुछ भी है, तो आपको एक अहंकार से बचना है। ज़रूर कुछ ना कुछ इस महीने में ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके अंदर अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, घमंड आ सकता है। तो उस एनर्जी से बचना है। यहाँ पे आप मुझे कुछ एक ज्ञान
लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने आप कुछ पढ़ोगे, कुछ नया पढ़ोगे, कुछ ज्ञान अर्जित करोगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। बहुत बैलेंस्ड रहोगे। आपका ये महीना कैसा एनर्जी आपकी काफ़ी बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ना ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। एक बहुत बैलेंस है आपके जीवन में, एक बहुत बैलेंस बना हुआ है। आप लोगों से भी थोड़ा कटा कटा सा फील करोगे और काटोगे, थोड़ा अलग अलग लोगों से रखोगे, क्योंकि आपको लोगों की ना सच्चाई पता लगेगी। तो आपको लगता है कि यार अपने में ही खुश रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई नया ज्ञान आप हो सकता है किसी कोर्स में एनरोल कराओ, कुछ पढ़ाई करो, कुछ यूट्यूब से पढ़ो, कुछ ना एक नॉलेज बढ़ाने वाला है। आपका ज्ञान बढ़ेगा इस महीने, कुछ नया जानोगे, समझोगे। एक आप ना बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेके प्रोटेक्टेड हो सकते हो कि मुझे अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, अच्छा रखना है। नए पौधे लगा रहे हो अपने घर में, प्लांटेशन कर सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। साथ के साथ मन करेगा कि चलो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो, तो आपका ऐसे ट्रैवल करने का भी मन कर सकते हैं। बहुत हीलिंग एनर्जी है कि आपकी एनर्जी ऐसी कि लोग आपसे बात करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आपको ना चीज़ें पहले ही समझ में आ जाएंगी। आपकी इंट्यूशन का आपको सुनना भी है कि वो क्या कह रहा है आपसे। और इस महीने आपकी एक ऐसी एनर्जी कि जो भी भगवान के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। तो सरेंडर वाला आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गॉड को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने। ठीक है, और ये सरेंडर क्यों कर रहे हो? क्योंकि कुछ ना कुछ एक कुछ ना खो रहे हो अपने जीवन में। कोई ऐसी चीज़ खोगे अपने जीवन से जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। तो कुछ इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है, किसी ऐसी चीज़ को खोना। तो आप अपनी जो गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह पहनते हो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पॉकेट में ज़्यादा पैसे लेके ट्रैवल नहीं करना, वो भी खो सकता है। या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत अटैच हो और वो आप खो रहे हो अपनी लाइफ में। तो एक इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई पेट भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, कोई जॉब भी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो खो रहे हो, बट जॉब से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जो आपको इमोशनली जिससे आप बहुत अटैच हो, तो वो है किसी को खोते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस महीने में। और साथ के साथ आपके बहुत सारे रिलेशनशिप बदल रहे हैं इस महीने। आप महसूस करोगे कि जिस इंसान के साथ आपका जो रिलेशन था अब वो एक चेंज हो गया है, वो बदल गया है। ठीक है, तो एक बदलाव फील करोगे रिश्ते में, बहुत सारे रिश्तों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं लियो सिंह राशि आप लोगों के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है अप्रैल के मंथ में फॉर सिंह राशि। फॉर सिंह लियो, सिंह राशि के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में फॉर लियो सिंह राशि। आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। यस, आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी सरप्राइज़ देने वाली है इस महीने। कोई आपको सरप्राइज़ दे सकता है, किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हो अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे। और अपने आप को ना प्यार करते रहो, प्यार करते रहो, अपने आप को खुद सरप्राइज़ दो। तो ये है कि यस, कुछ ना कुछ आपको कहीं से कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट मिल सकता है। किसी के मैसेज का वेट करो, किसी का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, आप सरप्राइज़ हो जाओगे, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा इस महीने। और आप बहुत ज़्यादा ना अपना ध्यान रख रहे हो, अचानक से अपना मेकअप पे ध्यान रखना, अपने फेस का केयर करना, सेल्फ लव में टैप इन करना, और आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस महीने। आप देखोगे कि आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। जो अभी तक अपने ऊपर डाउट था ना, वो डाउट आपका चेंज हो रहा है कॉन्फिडेंस में। बहुत ज़्यादा आप वेल ड्रेसअप रहोगे, कपड़े पहनने का मन करेगा, मेकअप करने का मन करेगा, सुंदर बनने का मन करेगा। बॉयज़ हैं तो अपनी ग्रूमिंग कराएंगे, पार्लर जा सकते हैं, हेयर स्टाइल अच्छा सा रखेंगे। तो ये आपके अंदर ना एक बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इस महीने, बहुत सुंदर लग रहे हो। और अगर सोशल मीडिया पे कोई काम करना चाहते हो, कोई काम लॉन्च करना चाहते हो, तो ये सही महीना है। आपको डाउट नहीं करना चाहिए और अपना काम जो है वो लॉन्च कर देना चाहिए सोशल मीडिया पे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे फील हो रही है। द लवर्स का कार्ड है, आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ के साथ अगर पार्टनरशिप में कोई काम लॉन्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और आपके पास इस महीने कोई चॉइसेस भी हो सकते हैं किसी दो चीज़ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना है अपने रिलेशनशिप में। और भगवान आपको कुछ चॉइसेस भी दे सकते हैं, उसमें भी आपको सही चीज़ का चुनाव करना है। और पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो ये भी महीना उसके लिए बहुत अच्छा है।
बाकी लवर्स का कार्ड है तो एक प्यार महसूस करोगे, कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द होगा जो आपको लव्ड फील करवाएगा, ये भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ना इतना पिकी नहीं होना, ठीक है, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। जैसे ऑप्शंस हम बहुत पिकी हो जाते हैं ना, कि मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये भी पसंद, तो भगवान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट मे बी आपके पास चॉइसेस है ना, तो आप बड़े पिकी हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को ना समझो, आपको भगवान बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, तो मुंह फुला के नहीं बैठना। तो हो सकता है कि मुंह फुला के बैठ जाओ, तो मुंह मत फुलाना, या आपको रिजेक्टेड भी फील हो सकता है, तो ये चीज़ भी है, ठीक है। तो पिकी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने उसमें देखना है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है कि अपनी आवाज़ को कभी भी नीचे मत करना। अगर इस महीने आपको फील हो कि मुझे अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए क्योंकि मैं सही हूँ, तो ये वक्त आपका सही है अपनी वॉइस को रेस करने के लिए। इस टाइम आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हो, दिमाग में बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के थॉट्स हैं, बहुत क्लैरिटी है आपको कहीं ना कहीं जीवन को लेके अप्रैल के महीने में, और अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो, और आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत एक अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। किसी को पैसा भी आ सकता है रुका हुआ, कि आपको पैसा मिल जाए, किसी को कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ जिसका आप वेट कर रहे थे। और जॉब भी लग सकती है, बहुत सारे लोग की जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं से प्रमोशन आ सकता है, कहीं पे रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत खुश कर देगी आपके लाइफ में, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कोई रुका हुआ काम आपका बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने फॉर सिंह राशि। चलिए अब हम ये देख लेते हैं, जो वो फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा, ठीक है, उसमें आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लियो, सिंह राशि, ठीक है। जो फुल मून न्यू मून होता है उसमें आपके लिए और मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस महीने। कहीं ना कहीं औरतें जो हैं, वुमेन्स जो हैं, आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, उनके इर्द गिर्द आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पास रिलेशनशिप में भी चॉइसेस होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक सही इंसान का चुनाव करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत क्लियर माइंडेड रहोगे इस महीने आप ना, बहुत कट टू कट रहोगे लोगों के साथ, बहुत कट टू कट बात करोगे, घुमा फिरा के बात करना आपको पसंद ही नहीं आएगा। एक डोमिनेटिंग नेचर दिख रहा है आपका इस महीने, बहुत डोमिनेट करोगे, थोड़ा सा अहंकार अपना संभाल के रखना। उदास भी हो, बोर भी हो रहे हो, मतलब मंथ में कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आप बहुत बोर फील करोगे, बोरियत सी फील होगी आपको, ऐसा भी दिख रहा है। चलिए फुल मून न्यू मून में आपके साथ और क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो ये बोला जा रहा है आपको कि जीवन में हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो रिश्ता हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी काम हो, तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो जब आपको फील हो कि मेरे एडजस्ट करने से चीज़ें सही चल सकती हैं, तो एडजस्ट कर लेना। कहीं ना कहीं इस महीने कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। नेक्स्ट है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने बोला ना, अहंकार से बचना है, अपना घमंड अपने रास्ते में नहीं लेके आना। आपके जीवन में इस महीने कुछ भी अच्छा हो रहा हो, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे जॉब में, चाहे करियर में, कुछ भी हो रहा हो, थोड़ा सा अपने घमंड को कम रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है। एक ईगो होना चाहिए, बट वो कोई हेल्दी ईगो होना चाहिए। ऐसा ईगो जो आपके रिस्पेक्ट को डाउन करे, जो आपके कनेक्शंस को ख़राब करे, आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करे, उससे आपको बचाना है अपने आप को। क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से लोग आपके फिर बैक बिचिंग करेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे या आपसे जलेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और मैं इस महीने कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस तो दिख ही रहा था, जैसे कि इमोशनल बहुत हो जाओगे, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, मन थोड़ा सा अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स होंगे इस महीने थोड़े से आपके। जब फुल मून आएगा आपका, तो उस टाइम पे अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जो भी सपने आप अपने दिमाग में देख रहे हो, पाल रहे हो, उनको कहीं ना कहीं पूरा होना है, तो उनको देखते रहो, ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा ही होगा। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं फॉर लियो, सिंह राशि के लिए मुझे क्या एंजल गाइडेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको किसी हीलर की ज़रूरत पड़े इस महीने, जो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने में मदद करे, तो यस आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इंट्यूशन की ज़रूर सुनना आप। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो। आपके लिए गाइडेंस क्या है अप्रैल मंथ के लिए
एंजल्स क्या बोल रहे हैं? एंजल्स बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो। आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको हेल्थ को ठीक रखना है। इतना समय देना है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रख पाओ। टेस्ट करा लेना इस महीने इम्पॉर्टेंट है। और नंगे पैर ना घास पे चलना शुरू करो, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्थ आपकी हो सकता है कि इस महीने ठीक होगी धीरे धीरे। और रुकना नहीं है अपने अपने लाइफ में, कभी भी किसी के लिए स्टक नहीं होना। जिसको अलविदा कहना है उसको अलविदा कह देना, और रुकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आगे निरंतर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अपने जो कर्म है उसको काटते रहो, अपने कर्मों को करते रहो। ठीक है, और कोई भी काम करने से पहले, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, कोई भी चॉइसेस है उसमें से चुनाव करना है, कुछ भी करना है, कोई भी ऑफ़र आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और जानना है और इन्फॉर्मेशन निकालना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा और जानो एक दूसरे को, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो अपने रिश्ते में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अपने इंट्यूशन की सुनना फिर से, लिसन टू योर इंट्यूशन। इस महीने जब जब आप कभी भी कहीं भी फंसोगे तो अपने अंतर्मन की सुनना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो लियो सिंह राशि, ये है आप लोग की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। जो भी नए लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों से ये आशा रखती हूँ कि आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार मुझे देंगे। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक नई रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं चलती हूँ, और रात के 2 भी बज रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो मेरा डेडिकेशन आप लोगों के लिए। और साथ के साथ अब सेकंड जो रीडिंग आने वाली है वो अप्रैल में जून की इकट्ठी नेक्स्ट 90 डेज़ आपके कैसे होंगे, वो 1 से 2 दिन में अपलोड मैं कर दूँगी। शूट शुरू हो गया है, तो आई थिंक 2 दिन का टाइम लगेगा उन वीडियोज़ को आने में। आप लोग इन्जॉय करिएगा, बहुत सारा प्यार देना मुझे, और मुझे फॉलो करते रहिए। आई थिंक मैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर पाऊँगी, एक वो उजाला बन पाऊँगी आपके जीवन का, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर सकती है। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। बाय।